के बीच में इतनी बड़ी ऑल इंडिया इंटरनेशनल फेम जिसको हम कहेंगे, जैसे मैरी कॉम जिन्होंने हमारे देश के आन बान शान को बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि बोरीवली और ख़ास करके इस वार्ड में दूसरी बार आ गए, पीयूष गोयल जी के कार्यक्रम में आए थे और आज दूसरी बार यहाँ पर आ रही है और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। और उत्तर मुंबई और बोरीवली खास करके फिटनेस के बारे में बहुत ही चौकन्ना है। जगह जगह पर इस प्रकार के सेंटर्स खुले हैं और बहुत बड़े पैमाने पे लोग अपना हेल्थ केयर का इन दिनों में ख्याल रखते हैं। और जैसा जैसा देश आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फिटनेस के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 75 प्लस में भी इतना फिट है और इतना वो काम करते हैं तो देश के युवाओं को भी लगता है कि अभी हमने भी इस उम्र में इनसे भी ज़्यादा फिटनेस हमारी होनी चाहिए। और उनसे भी अच्छी अगर फिटनेस अगर किसी को रखना है तो फिर एक्सरसाइज के सिवाय और कोई चारा बचता नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक यंग युवा टैलेंट को हम फिटनेस के साथ में जोड़ते हुए अपने देश को और मजबूती प्राप्त करके दें। मैं फिर एक बार राजेश देसाई और उनके सभी साथी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक अच्छी व्यवस्था हमारे इस परिसर के लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दी है। मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं इधर ये रुद्रा एक्स फिटनेस सेंटर में पहुँच के बहुत दिल से महसूस कर रहा है। आई फील सो हैप्पी दैट आई हैव फीलिंग एंड एक्चुअली फिटनेस जो भी ओपन जो मैं करती हूँ वो कनेक्शन होता है। मैं इससे खून जुड़ गया है। इट्स ऑलरेडी the blood is already connect and the mind and the soul is all connect actually. So बिना फिटनेस से मैं जीना हराम हो जाता है। I cannot live without fitness. I cannot wear, I cannot eat, I cannot drink without fitness. So this is already my experience I have sharing to you. So how much important for me fitness मेरे लिए कितना important है। जो भी मेरा busy schedule हो, I'm traveling also at least fitness जो भी टाइम मिल रही हूँ तो फिटनेस मेरा वर्कआउट करना ही करना है। तो मुझे वही मेरा मेडिसिन हो गया। ये सच बताऊंगी तो फिटनेस इज माय मेडिसिन नाउ। फॉर द लास्ट 20 ईयर मैं खेल के कूद के और देश के लिए बहुत ढेर सारा मेडल ले चुकी हूँ। मैं काउंट तो नहीं करके मैं भूल गया होगा। बहुत मेडल तो लिस्ट तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, वो तो एक दो पिक करके मैं बोल सकती हूँ। लेकिन इतना मेडल दे दिया जब मेरा गेम में जुड़ के। लेकिन अभी लास्ट 3 ईयर में कुछ कंपटीशन नहीं खेला, फिर भी मैं फिटनेस के बिना मैं नहीं रह सकती। आप लोग भी ट्राई करके देखो। हम बहुत अच्छा लगा ऐसे फिटनेस सेंटर खोल के और लोगों को इनवाइट और अपॉर्चुनिटीज़ ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। यही इससे और क्या खुशी होगा। बट मैम लाइफ में अपना काम है, अपना पर्सनल और अपना प्रोफेशन, इसमें बहुत देर सारा स्ट्रेस आता है वर्कलोड की वजह से। और फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग तो इतना वर्कलोड से माइंड कभी नहीं चल पा रहा है। जो फोकस करने के लिए नहीं कर पाता है और जो अपना जो काम का सक्सेस भी नहीं हो पाता है। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी ऐसे इतना स्ट्रेस में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, गो टू जिम। once you start and once you do your workout, everything will gone. जो भी स्ट्रेस हुआ है आप एक बार पसीना निकाल के देखो, सब खत्म हो जाएगा। जो भी काम है लाइट हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इतना सुबह से लेके ट्रैवलिंग करे 6 घंटा
और फ्लाइट में तो कभी दूर से होगा तो 2 घंटा 4 घंटा ऐसे फ्लाइट वो ट्रेवल कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना थकान हो गया लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं लगा कि जिम नहीं जाऊँ। मैम आने से इतनी रौनक आ गई है, इतनी मीडिया आ गई, इतने लोग आ गए, बिकॉज मैम के फॉलोअर्स जो है ना वो सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारे हैं। तो किस तरह का जिम है, अगर बात करें कि कितना हाईटेक है ये मतलब जितनी भी लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी से वो सारी उपलब्ध है, प्लस जुम्बा है हमारे यहाँ पर, सारी फैसिलिटी जितनी मैक्सिमम हो सके उतना सारी फैसिलिटी दी हुई है। और लोगों के लिए, बच्चों के लिए सबसे स्पेशली, जैसा मैम जिस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट है बॉक्सिंग के अंदर, बॉक्सिंग बैग वगैरह भी चालू किया हुआ हम लोग ने, बच्चे लोग को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। मैम आपका परिचय कंचन जी, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेचुलेशन टू यू एंड इस ग्रैंड का जो आइडिया है वो आइडिया है कि जो चीज़ एक जनरल इंसान जो नॉर्मल जिम में जाता है उसको वो उतना नॉलेज मिलता नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी जिम में जाता है वो 1 साल तक जाता है, बट दूसरा साल चालू होने के तक भी उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे वर्कआउट करना क्या है। वो स्टिल वो ट्रेनर के पीछे जाके खड़ा होता है, बोलता है सर क्या करूँ। तो हमारा है कि यहाँ पर हम नॉलेज देने में ज़्यादा वो रखेंगे, सो दैट कोई भी अगर वर्कआउट करने कहीं भी जाता है तो उसको हर बार ट्रेनर का वेट ना करना पड़े, उसका फॉर्म बरोबर हो या उसको पता हो कि इतना मेरे लिए सही है या गलत है। क्योंकि हर बार हर जगह ट्रेनर अवेलेबल नहीं हो पाता है। कभी खुद के लिए अगर वर्कआउट करना है तो वो ट्रेनर नहीं है करके वो छोड़ ना दे, उसको उतना नॉलेज है बेसिक कि मैं इतना वर्कआउट कर सकूँ। दूसरा मेरा और मेरी पार्टनर का ऐसा था कि हम दोनों फीमेल है, हम बोलते हैं ना कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है और लड़कियों को जाना नहीं चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में कैसे लड़की जा सकती है या फिर बॉक्सिंग में कैसे जा सकती है, ये तो इतनी मस्कुलिन दिखती है, ये तो अच्छी भी नहीं लगती है। ये सारे जो मिथ है वो सारे मिथ को हटाने के लिए हमने मैरी मैम और ये मतलब दिस इज़ बाय वुमेन फॉर एवरीवन। तो ऐसा है कि हम लड़कियां तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां, ये चीज़ नहीं, अगर हम हैं तो हम सबको सपोर्ट करके चलेंगे। मेरे हिसाब से USP अगर देखने जाएंगे तो वो आएगा सर्विस में प्लस नॉलेज। यहाँ पर अगर इंसान वर्कआउट कर रहा है तो उसका माइंडसेट हम चेंज करेंगे, नॉट जस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उनका माइंडसेट चेंज करना और उनका माइंड ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी ट्रांसफॉर्म बड़ा छोटा रेगुलरली हो जाता है, लेकिन माइंड एक बार जो ट्रांसफॉर्म हुआ ना फिर वो हमेशा के लिए रहता है। सो मच लाइक वो तरफ देखना भी होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब वो कैसे क्या होगा आफ्टर अचीविंग सो मच। उसके बाद भी शी इज़ सो हम्बल, शी इज़ सो काइंड, शी इज़ सो लविंग। मतलब फ़ैन मैं पहले थी या नहीं थी वो तो बात की बात है, अब मैं डबल ट्रिपल ऐसे फ़ैन हो गए। लाइक व्हेन शी कम्स ऑरा चेंज हो जाता है, पूरा एनर्जी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लाइक एवरीवन इज़ मोटिवेटेड और वो अचानक सब अपने आप हो जाता है, मतलब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर ऑरा स्पीक्स फॉर एवरीवन। कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे, शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री एंड टू बी अ पार्ट ऑफ something that she's involved in is a great honor for me, and I wish her all the very best for this Rudraksh Fitness that she started, and I'm sure that she's just going to get a lot of people influenced, and this will be a great place for people to come, and she will see that people are very fit और सब करेगी यहाँ। सर यू आर द आइकॉन, यू आर द ग्रेट स्टार, बट आपका आइकॉन कौन है फिटनेस में अगर हम आपसे पूछें तो? आई थिंक मेरा भाई सलमान इज़ ऑफकोर्स समबडी हु वी ऑल लुक अप टू, एंड उन्होंने सिर्फ कितने लोगों को इंस्पायर किया है। मतलब आई वुड थिंक कि एक हमारे गली गली में जो एक वर्कआउट का और मतलब जो जिम्स जो खुली हैं कुछ हद तक श्रेय उनको जाता है कि उनकी बॉडी देख के लोगों ने मतलब I think a lot of that credit goes to him also, that he's inspired a whole generation of people to start working out and get into fitness and all that. So that's a trend. He could take a sense of pride and responsibility कि वहाँ से काफ़ी शुरू हुआ है और काफ़ी इंस्पायर हुआ है। मैरी मैम, who is your fitness icon or anything about Abbas sir? Well, today I'm so happy. Short notice. Yeah. Actually, I invite Arman Bhai for his opening
ex-fitness. So when the short notice, he is so kind and he is so humble that yes, I will come. That is, for me is that connection that, for me is really, I really appreciate and those who are celebrities, like, how many days before we invite them that also could not able to come and, grace the occasion. But for brother, he is very short. Yesterday only I invited, and today itself it comes for me. Really Oh, appreciate for you're your a legend. presence. You're a legend. For your And presence is amazing. Yeah, everyone is happy. everybody respects you Thank for the you, efforts that thank you you, put in brother. for the Thank you, country. Faizan. And Thank you so much. कभी भी एक मौका मिलता है आपके साथ कुछ ऐसे मौके में जहाँ आपने इतना अच्छा किया तो उसके साथ पार्टिसिपेट करना एंड इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है Thank एंड you, thank मतलब you. फॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो इन टाउन मैं परसों ही आया हूँ आई वाज इन So अरुणाचल lucky that it means you're the lucky. मुझे पता चला कि दिस Right. तो Really appreciate your presence. Is really means a यहाँ lot. आप काम भी कितना अच्छा कर रहे हो तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू अ लॉट ऑफ So पीपल द यूथ एंड ऑल thank you. बट दिस इज अ वेरी बिग थिंग Yes. एक और जिंदगी में होता है एंड स्ट्रेस से ऑब्वियसली हर किसी को अपना तरीका ढूंढना होता है डील करने का बेसिकली मतलब रिलैक्स माइंड थोड़ा सा कामनेस थोड़ा सा मेडिटेशन थोड़ा एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें हेल्प करती है गुड कॉन्वर्सेशन विद पीपल हु यू कैन गेट एडवाइस फ्रॉम बहुत सी इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डीलिंग विद स्ट्रेस तो आई थिंक सब चीज़ का एक इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ से धीरे धीरे आप स्ट्रेस से निकलते हैं एंड ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्ट्रेस तो हम जो एक्चुअल है सिनेरियो उससे ज़्यादा हम इमेजिन करते हैं तो more than half the stress is anticipated fear than the actual problem. So the moment you realize that there's no reason to be so stressed about, इतनी anxiety, इतना stress का reason नहीं अगर आप उसको एकदम analyze करें तो fear जो है आपके mind पे ज़्यादा है and reality में कम है. मैरी मैम और सर हमारे लिए यहाँ तक आए जस्ट बिकॉज हम फर्स्ट टाइम ये सब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करने के लिए और इनका सपोर्ट हमें एक स्टेप और आगे लेके जाएगा हमारे अंदर वो और मोटिवेशन इंस्पिरेशन बोलते हैं वो आ जाता है कि भाई अब जब इतने लोग हमको सपोर्ट करें तो अब हम एक स्टेप बैक पीछे नहीं ले सकते अगर अब ऐसा होता भी है कि अब हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ये पढ़ने नहीं देते हैं